हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को किस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसमें कांस्टेंट टर्म कौन है। देखो ये x है, इसके साथ भी x है, मतलब ये भी वेरिएबल टर्म, ये भी वेरिएबल टर्म। अगर मान लो 16 इंटू एक्स करते हैं, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 16 होगा, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 32 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 48 हो जाएगा। मतलब ये भी वेरिएबल टर्म और ये भी। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 होगा, 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा। मतलब ना ही ये कांस्टेंट वैल्यू है, ना ही ये कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू आपका 80 है यहाँ पे। तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू क्या है आपका, कांस्टेंट नंबर जो है वो 80 है। ठीक है, माइनस 80 है लेकिन 80 है। क्या करते हैं हम लोग, इसको 80 को, ये जो कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट का मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर को हटा दो। एक्स स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो एक 1 तो बचेगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में तो है। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो यहाँ पे 1 है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो कांस्टेंट टर्म इंटू 1, और इसको हम लोग करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको हम लोग तोड़ते हैं। ठीक है, तोड़ने से क्या होगा, 2 से 40 टाइम्स में, 2 से 20 टाइम्स में, 2 से 10 टाइम्स में, 2 से 5 टाइम्स में, 5 से 1। तो जो हमारा फैक्टर आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब इस नंबर से मुझे माइनस ऑफ 16x बनाना होता है। इसको हम लोग मीड टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मीड टर्म स्प्लिटिंग। माइनस 16 बनाना होता है। माइनस 16 कैसे बनाएंगे, तो देखो माइनस 16 बनाने के लिए, देखो इसको हम लोग करते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा 2 4 2 8 और 10 18 हो गया, 2 4 20 और 4 और ये 5, मतलब 2 इंटू 5 कर दो और 2 इंटू 2 कर दो। ये 2 इंटू 2 इंटू 5 20 और ये 4। 20 और 4 से हम माइनस 16 बनाना है मुझे। तो कैसे बनाएंगे, 20 प्लस 4 तो कर नहीं सकते। अगर हम लोग 20 माइनस 4 करते हैं तो ये प्लस 16 आता है, तो मुझे वो भी नहीं करना है। तो प्लस 4 माइनस अगर 20 करेंगे तो ये माइनस 16 आ जाएगा। और किसके साथ है, x के साथ है। तो यहाँ भी x रख दो, यहाँ भी x रख दो और यहाँ भी x रख दो। एक चीज और, हम लोग क्या लिए हैं, प्लस 4 लिए हैं और माइनस 20 लिए। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मुझे माइनस 80 मिलना चाहिए। तो करो मल्टीप्लाई, माइनस 20 इंटू प्लस 4 आ गया माइनस 80। अगर यहाँ पे हम लोग प्लस ये 20 और ये आ जाता, लेकिन नहीं, मतलब यहाँ पे प्लस 16 आता, माइनस 16 नहीं आता। मतलब क्या कि प्लस या माइनस करने पे मुझे जो है 16 माइनस, ये मतलब ये वाला टर्म आ जाए, और उन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पे ये वाला टर्म आ जाए साइन के साथ, तो समझेंगे कि हम जो लिए हैं वो सही वैल्यू लिए हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को एज इट इज छोड़ो, हम लोग प्लस 4x यहाँ लिख देंगे और माइनस 20x यहाँ लिख देंगे और माइनस 80 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये 16 के जगह ये पूरा टर्म आ गया यहाँ से यहाँ तक, माइनस ऑफ 16 की जगह, देख रहे हो, माइनस ऑफ 16 की जगह ये टर्म पूरा रखे हैं। ठीक है, ओके। तो अब क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 20 कॉमन लो, यहाँ भी x प्लस 4 हो जाएगा। क्योंकि x प्लस 4 अगर यहाँ पे आया है तो x प्लस 4 यहाँ भी मस्ट आना चाहिए। देखो इस तरह से सीखो, यहाँ पे x इंटू एक्स है, यहाँ 4 इंटू एक्स है। तो इन दोनों में क्या हम निकाल सकते हैं बाहर, तो बाहर निकाल सकते हैं x। एक x निकल गया, क्योंकि ये x इंटू एक्स है तो एक x बच जाएगा, प्लस यहाँ से x हट गया तो यहाँ बच गया 4। अब देखो यहाँ भी x प्लस 4 ही आना चाहिए। तो x प्लस 4 लाने के लिए 20 को कितना से यहाँ पे 20 रखना पड़ेगा माइनस में, माइनस और माइनस मिलकर प्लस बन गया। देखो माइनस 20x और प्लस माइनस 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 40, मतलब जो टर्म था वो आ गया 0। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब देखो x प्लस 4 इसमें भी, x प्लस 4 इसमें भी, बाहर निकालो। x प्लस 4 बाहर निकल गया, बच क्या गया, ये x बचा और ये 20 बचा, माइनस में रख देंगे। ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसी का रूट्स पूछ देगा, तो रूट्स मतलब क्या कि इसकी वैल्यू। रूट्स के लिए क्या करना है, अगर ये सब 0 के बराबर है, इसका मतलब x प्लस 4 भी बराबर 0 के होगा और x माइनस 20 भी 0 के बराबर होगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 और x बराबर यहाँ आ जाएगा आपका प्लस 20। मतलब ये, इसको हम लोग अल्फा और बीटा भी कहते हैं, है ना। इसी को हम लोग रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब इसका हम एक चीज और हम दिखाते हैं आपको। हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटे ए,
और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटे ए, है ना। तो देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 4 रखो और बीटा की वैल्यू क्या रखो, सॉरी यहाँ पे -4 आएगा, हाँ अल्फा की वैल्यू -4 रखो और बीटा की वैल्यू +20 रखो। 20 - 4 आ गया 16, है ना। तो -b बटे क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए। देखो -b तो होता है x का कोएफिशिएंट होता है, तो -16/1 आ गया +16। अल्फा इंटू बीटा सी वाई, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब -4 × 20 -80, और सी वाई का मतलब क्या, -80/1, देखो -80 आ गया, है ना, यही चीज है। इसी तरह से हम लोग, हाँ अल्फा बीटा से भी हम लोग करते हैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल के, है ना। अल्फा कॉमा बीटा बराबर होता है -b + d/2a। तो इसको सीख गए आप लोग, इसको इरेज करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, ax² + bx + c के फॉर्म में था। अगर इसी में रूट वाला नंबर आता है तो वो दिक्कत होता है, रूट वाला नंबर कैसे बनेगा। देखो जैसे मान लो हम दे रहे हैं √7√2x² + 6² + 6x², सॉरी x² कहाँ से है, +-10x और -4√2। अब इसको कैसे फैक्टर करेंगे, तो कांस्टेंट टर्म में 4√2 है और x² का कोएफिशिएंट 7√2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, करते हैं मल्टीप्लाई। तो 7√2 × 4√2, देखो √2 × √2 2 बनेगा, 7 × 4 28, 28 × 2 ये 56 बनेगा। अब क्या काम है, 56 को तोड़ेंगे, -10x लाएंगे किसी भी तरह से, 56 को तोड़ो, 2 से 28 टाइम्स में, 2 से 14 टाइम्स में, 2 से 7 टाइम्स में, 7 से 1 टाइम में। अब बताओ 10 कैसे आएगा, 14 और 14 और 4 आ गया, ये और ये 7 × 2 और 2 × 2, देखो ये 14 और ये 4। अब हम लोग को -10 लाना है, तो 14 - 4 करेंगे तो +10 आएगा, मतलब ये तो नहीं होने वाला। तो -10 कैसे आएगा, प्लस में 4 रख दो, माइनस में 14 रख दो, दिस बिकम्स योर -10। मतलब मेरा फैक्टर क्या आएगा, -4x - 14x = -10x रखेंगे, -10x की जगह और बना लेंगे। तो इसको रखेंगे 7√2x², -10x की जगह क्या रखना है हमको, +4x - 14x, हो गया इसका कहानी खत्म, -4√2 = 0। ठीक है, हाँ अब क्या करना है, अब जो है 4x, अब कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, देखो √2 कॉमन निकलेगा, 7 कॉमन नहीं निकलेगा, √2x कॉमन निकल सकता है। क्यों, क्योंकि 4 को हम लोग √2 × √2 × 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4 को √2 × √2, ये बन गया 2 और इंटू 2 कर देंगे, ये 4, क्योंकि √2 × 2 बनेगा, 2 × 4 बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग √2x कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √2 × √2 × 2, √2 2 हो जाएगा, 2 2 4, मतलब √2x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 7x बचेगा, प्लस 4x में से √2x निकाल लिए, x तो गया, x भी गया, चलो x नहीं आएगा, √2 एक रूट गया और x गया, तो क्या बचेगा, 2√2x, 2√2 बनेगा, सिंपल 2√2 बचेगा। मल्टीप्लाई करो, 2√2 × √2x, 2√2 × √2x, देखो 4x आ जाएगा, √2 2 × 2 × x, दिस बिकम्स योर 4x। क्लियर है, तो ये कॉमन निकल जाएगा यहाँ पे। अब बचा क्या, यहाँ माइनस लिखेंगे और इधर भी हम लोग का इतना ही आना है, 7x + 2√2 ही आना है। अब कॉमन क्या निकलेगा, देखो 2√2 आना है, तो यहीं से सोच लेते हैं ना, तो यहाँ 2√2 आना है, तो यहाँ सिर्फ 2 बचा होगा, है ना, सिर्फ 2 और सिर्फ 2 ही कॉमन आएगा। देखो 2 × 7 14x, देखो माइनस यहाँ है, प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 4√2, खत्म। अब क्या हो गया, कॉमन निकालें, ये इसके साथ हो जाएगा और ये एक ही बार लिखाएगा क्योंकि 2 बार, तो ये 7x + 2√2 और ये क्या आएगा तुम्हारा √2x - 2। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना चाहते हो तो इजीली में निकाल लो, दोनों को इक्वल कर दो 0, इसको भी 0 के इक्वल, इसको भी 0 के इक्वल। जब इसको तुम 0 के इक्वल करोगे तो 7x = -2√2, तो x = -2√2 / 7 ये आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा x = 2/√2। इसको रेशनलाइजेशन भी तुम कर सकते हो,
तो ये आएगा 2√2/2 खत्म, ये तुम्हारा हाँ 2√2/2 मतलब ये √2 सही है ना। एक मिनट फिर से देख लेते हैं। √2 x बराबर 2, तो x बराबर 2/√2। रेशनलाइजेशन करने के लिए ऊपर नीचे √2/√2 से मल्टीप्लाई कर दो। x बराबर ऊपर हो गया 2√2 और नीचे √2 इंटू √2 2 से 2 खत्म, मतलब ये तुम्हारा √2 हो गया। ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन था। अभी हम लोग देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। क्यूबिक में होता क्या है कि आदमी को डिवीजन करना पड़ता है। हम यहाँ डिवीजन नहीं करेंगे, यहाँ कुछ और करने वाले हैं, है ना। शानदार ट्रिक है, देखेंगे समझ में आ जाएगा, कंसंट्रेशन रखिएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम लोग किस तरह से फैक्टराइजेशन करते हैं देखो। तो मान लो कोई एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोग लेते हैं, x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। अच्छा मान लो कि अगर हम बोले कि x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इसका मतलब x = 1 होगा। मतलब x माइनस 1 अगर इसको डिवाइड कर रहा है, इसका फैक्टर है, तो इसका एक 0 1 तो होगा। तो सिंपल क्या बोलो कि इस पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करके देखो, मान लो p(1) पुट करके देखो, p(-1) पुट करके देखो और देखो कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मान लो ये px पॉलिनोमियल है, तो हम p(1) पुट करके इसमें देख रहे हैं, तो 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6 = 0। तो ये 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 = 0, ठीक है। देखो 11 और 1 12 माइनस 12 बराबर 0, माइनस 6 माइनस 6 12 खत्म। मतलब p अगर 1 आ रहा है, इसका मतलब है, मतलब अगर इसमें x की वैल्यू 1 है, इसका मतलब कब हुआ होगा, x माइनस 1 बराबर 0 रहा होगा, तब तो तुम x बराबर 1 निकाल दिए होगे। मतलब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, है ना, लिखेंगे कि x माइनस 1 मस्ट बी द फैक्टर ऑफ गिवन px, ऑफ गिवन px, मतलब इस पॉलिनोमियल का x माइनस 1 एक फैक्टर रहा होगा। अब कुछ नहीं है, x माइनस 1 एक फैक्टर निकल गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 जगह x माइनस 1 लिख दो। देखो ध्यान से देखना, इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है, इरेज कर रहे हैं, यहां तक लिख लो, उसके बाद वहां से आगे, मतलब इतना समझ में आ गया। इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 यहाँ लिख दो, x माइनस 1 यहाँ लिख दो और x माइनस 1 यहाँ लिख दो, 3 जगह x माइनस 1 लिख दी। अच्छा x³ बनाने के लिए डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है x माइनस 1 से। देखो यहाँ पे x³ बनाने के लिए इस x को कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x³ बनाने के लिए x को x² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट्स बिकम्स योर x³। मतलब चुपचाप ये x³ बनता, यहाँ पे x² रख दो। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, ये x³ माइनस x², यहाँ पे कितना x² है, 6x² है ना, ये माइनस x² एक हो गया। अगर और माइनस 5x यहाँ डाल दें तो देखो माइनस 5x इंटू एक्स, ये माइनस 5x² बन गया और यहाँ पे माइनस x², ये माइनस 6x² नहीं बन गया। देखो फिर से एक बार और, ये x माइनस 1 यहाँ लिख देंगे, x माइनस 1 यहाँ लिख देंगे, x माइनस 1 यहाँ लिख देंगे, क्योंकि x माइनस 1 फैक्टर निकाले हैं। p की वैल्यू मतलब जो भी वैल्यू पुट करो इसमें, अगर वो 0 के बराबर आ जाएगा, जैसे मान लो हम अगर -1 पुट करते, अगर वो 0 के बराबर आ जाता है इस स्टेप को, तो इसका फैक्टर x प्लस 1 बराबर 0 होता, क्योंकि x बराबर -1 होता अगर x बराबर -1 पुट करते हम तो, ठीक है, बात समझ रहे हो। अगर -1 करते तो +1 फैक्टर होता, अगर प्लस किए हैं तो -1 फैक्टर होगा। +1 पुट किए हैं हम लोग, +1 पुट किए हैं तो x माइनस 1 हम लोग का फैक्टर है, तब तो x बराबर +1 की वैल्यू आएगी तुमको। तो x माइनस 1 इसका फैक्टर है, क्योंकि क्यूबिक है इसलिए हम 3 जगह x माइनस 1 लिख दिए। अब हमको सबसे पहला नंबर क्या बनाना है, x³ बनाना है। तो इस x को कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि x³ बन जाएगा, x² से। अब तुम बचपन से पढ़े हो कि ये मल्टीप्लाई होता है, x² अगर x माइनस 1 है तो कितना होगा, x³ माइनस x² होगा, है ना। तो एक x³ तो बन ही गया,
एक ही माइनस एक्स स्क्वायर बना, यहाँ पे कितना माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस 6x स्क्वायर है, तो कितना और डालेंगे कि माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस 5x डाल देंगे, माइनस 5x स्क्वायर डालेंगे, तो माइनस 5x स्क्वायर लिखेंगे तो फिर से तो यहाँ क्यूब हो जाएगा, हमको स्क्वायर बनाना है तो सिर्फ माइनस 5x लिखेंगे ताकि ये माइनस 5x स्क्वायर बनेगा और इधर x स्क्वायर है माइनस में तो माइनस 6x स्क्वायर क्वेश्चन बन गया। अब फिर आगे इसके लिए ये तो माइनस 5x स्क्वायर बन गया मतलब, और ये माइनस एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर, यहाँ तक का कहानी खत्म। अब बचा क्या, माइनस 11x। देखो 5x माइनस और माइनस मतलब ये प्लस 5x बना और प्लस 11 बनाना है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, प्लस 5 और प्लस 6 होना चाहिए, 6x होना चाहिए। एक्चुअल में x यहाँ पहले से तो 6x हो गया, देखो 6x और प्लस 5x मतलब 11x भी बन गया और माइनस 6 देखो प्लस माइनस माइनस 6 अपने आप बन गया, ये तुम्हारा हो गया, कहानी खत्म। अब इसमें से x माइनस 1 हर जगह है, कॉमन निकाल लो। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब x माइनस 1 करो और इसको तोड़ दो अंदर, इसको तोड़ दो, 6 को तोड़ो क्या होगा, 6 का 2 गुना 3 होगा मतलब माइनस 5 बनाना है ना, माइनस 5 बनाना है, माइनस 2 इंटू माइनस 2x माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 हो गया, कहानी खत्म। तो ये क्या बन गया तुम्हारा x माइनस 1 और यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, x इंटू x माइनस 2 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 ब्रैकेट 1, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा x माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस 2 फैक्टर हो जाएगा, देख रहे हो। तो इसका वैल्यू क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, अल्फा बीटा और गामा। क्लियर है ये बात। ये पॉलिनोमियल मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल को इसी तरह से हम लोग मतलब तोड़ते हैं। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन है, सब प्लस में ले लो, सब प्लस में ले लो, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पे p ऑफ माइनस 1 सेटिस्फाई करेगा, वहाँ पे 1 किया था, यहाँ पे माइनस 1 करेगा, तो इसका जो भी फैक्टर आएगा तुम तोड़ोगे वैल्यू बना के, तो यहाँ पे तुम्हारा आएगा x प्लस 1 x प्लस 3 और x प्लस 2, इसी तरह से बनेगा वैल्यू पुट करके। ओके, थैंक यू सो मच, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है।